ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, हमारे शरीर के किसी भी अंग में कभी चोट लग जाती है, मार लग जाती है, कभी कुछ कहीं लग जाता है, कुछ सूजन आ जाती है, या उठने बैठने लेटने में कुछ समस्या आ जाती है जिसमें कभी कभी सूजन आ जाती है या दर्द हो जाता है, और कभी कभी इंजेक्शन लगाने के बाद भी दर्द हो जाता है, सूजन आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में कभी समझ में नहीं आता है कि हम गर्म पानी का सेक करें, गर्म चीज से सेक करें, और गर्म चीज से करें तो किस चीज से सेक करें, या हम यहाँ ठंडे बर्फ से तराई करें। तराई यानी कि जो ठंडी चीजें होती है उसको तराई करना कहते हैं देशी भाषा में, हिंदी में, इसलिए मैं आपको तराई शब्द इस्तेमाल करी हूँ, वरना आप लोग शब्द इस्तेमाल करते हो बर्फ से सेक करना। तो बर्फ से सेक नहीं होता, बर्फ से तराई होती है। मैं आपको ये स्पष्ट शब्द बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, कई बार समझ में नहीं आता है। तो मित्रों, इस वीडियो को यदि आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आप इस बात को स्पष्टता से समझ पाएंगे और आप कभी भी उल्टा काम नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, समझ में नहीं आता है, चलो दर्द हो रहा है सिकाई कर लेते हैं, या दर्द हो रहा है तराई कर लेते हैं, आपको पता नहीं आपने उल्टा कर लिया, तो उसमें कई बार बहुत दुष्परिणाम आ जाते हैं, घातक परिणाम आ जाते हैं, जिससे कई बार बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम आपको सारी बातें स्पष्ट करके बताएंगे कि कब आपको बर्फ से तराई करनी है, कब आपको गर्म पानी की सिकाई करनी है, कब आपको ईंट या रेती से सिकाई करनी है, और कब आपको किसी और चीज से सिकाई करनी है। सिकाई के बहुत सारे तरीके हम आपको सारी चीजें बताएंगे ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि आपको कौन सी स्थिति में क्या करना है। उसके बाद कोई प्रश्न बचे तो कमेंट वीडियो पे करिएगा, हम आपको उत्तर अवश्य देंगे। तो चलिए शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि यदि आपको जो बॉडी का अंग है वो गर्म महसूस हो तो क्या करना है। मित्रों, माना कि जैसे इस अंग में सूजन आ गई है, ठीक है, यहाँ सूजन आ गई है, और यहाँ जो सूजन है, दर्द हो रहा है, उसमें आपको क्या करना है, आपको पहले चेक करना है कि यहाँ कैसी स्थिति है। यहाँ देखिए, ये हाथ आपका ठंडा है, ये गर्म है, ठीक है, आपको महसूस हो रहा है यहाँ ठंडा है, यहाँ गर्म है, या यहाँ के टेम्परेचर से यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा गर्म है। तो आपको पता चल गया कि जहां आपको सूजन या दर्द हो रहा है वो हिस्सा गर्म है। तो अब आपको क्या करना है, गर्म होने का मतलब क्या है मित्रों, पहले वो समझ लीजिए। यदि वो हिस्सा आपका गर्म है, इसका मतलब है कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो रहा है, यानी कि उसमें रक्त का प्रवाह बहुत गति से चल रहा है, तेजी से चल रहा है। तो उसको हमें धीमा करना है। हम उसको धीमा कर देंगे तो उससे दर्द में और जो आपको सूजन है उसमें बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ ठंडे पानी की पट्टी से तराई करनी है। अब मैं आपको बर्फ की सिकाई की बात नहीं करूंगी, बर्फ की तराई की बात नहीं करूंगी, क्योंकि बर्फ जो है ना मित्रों बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी जोड़ पे ये स्थिति बन जाती है, तो जोड़ पे यदि आपने बर्फ लगा दिया तो हो सकता है जोड़ आपका जाम हो जाए, ज्यादा देर रह गया तो जाम हो जाएगा, तो उससे जोड़ में दर्द आने की संभावना बन जाती है। इसलिए आप क्या करें, पानी की पट्टी लें। पानी कैसे लेना है, आप ठंडा पानी ले लीजिए, भले बर्फ वाला पानी लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो उसमें क्या करिए, उसमें कपड़ा भिगाइए। उसके बाद जहां आपको गर्म महसूस हो रहा है, सूजन है, दर्द है, जहां आपको गर्म महसूस हो रहा है वहां उसको लगाइए। इससे वो धीरे धीरे वहां का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एकदम से ब्लड सर्कुलेशन बंद मत करिए, बर्फ लगा के एकदम से बंद हो जाता है तो जो हानिकारक हो जाता है, तो उसको धीरे धीरे करिए। इससे आपको काफी अच्छा आराम मिलेगा और ये आपकी सूजन और दर्द में राहत दिलाने में आपको अक्सर काम करेगा। इसको आप करके देखिए, आपको आराम मिलेगा। उसके बाद यदि अभी आपके पास बर्फ नहीं है, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक और प्रयोग कर सकते हैं कि उस अंग में जहां आपको स्थिति बनी है ना मित्रों, वहां आप कोई भी आसपास पत्ता है थोड़ा बड़ा साइज का, जहां पत्ता मिल जाए, उस पत्ते को तोड़ के खाली उस पत्ते को ऐसे लगा दीजिए, चिपका दीजिए, पानी के सारे चिपका दीजिए। वो भी आपको काफी अच्छा काम करेगा। और या आप उसमें नीला कपड़ा बांध दीजिए, नीला कपड़ा भी अच्छा काम करता है, हरा कपड़ा थोड़ा कम, लेकिन हाँ नीला कपड़ा अच्छा काम करेगा। पर पत्ता जो है ना वो गीला भी है तो उसमें अच्छा काम करता है, तो आप पत्ते को लगा दीजिए, वो आपको काफी अच्छा काम करेगा। उसके अलावा आप ये करेंगे तो इससे आपकी जो गर्म स्थिति है, जहां गर्म है वहां आपको बहुत आराम मिल जाएगा, तो आपको समाधान हो जाएगा। कितनी देर करना है ये आपकी स्थिति पर निर्भर करता है कि कितनी देर करना है। ज्यादा आपको उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आ जाए, क्योंकि आपको कितनी चोट है, कितनी मार है, कितना ऐसा हम नहीं जानते, इसलिए हम आपको नहीं बता सकते कितनी देर करना है। हाँ, बस ये नोटिस कर लीजिए कि अब आपको लग रहा है कि उसमें दर्द हल्का हो गया या सूजन हल्की हो गई है, तो बस उतने में छोड़ दीजिए। बहुत से बहुत आधा घंटा कर लीजिए, उससे ज्यादा ना करें। उससे ज्यादा में कभी कभी किसी को समस्या हो जाती है, तो आधे घंटे से ज्यादा ना करें। ये आपको जो तराई करनी है हमने आपको बता दिया। अब आपको दूसरी तरह बताते हैं कि अब आपको सिकाई कब करनी है, कौन सी सिकाई कैसे करनी है, वो आपको स्पष्ट होना चाहिए। वरना आप एक तरह से सिकाई करेंगे तो उसमें ड्राइनेस आ जाती है, रूखापन आ जाता है, वो समस्या खड़ी कर जाता है। तो मित्रों, जिनको बहुत ज्यादा मोटापा है या जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, उनको क्या करना, और उनको जब ये दर्द वगैरह होता है और लंबे समय से दर्द हो रहा है, मतलब बहुत लंबा दर्द है, पुराना दर्द है, तो आपको इस हिस्से में
सिकाई करनी है रेती से या ईंट से। ईंट को क्या करिए, ईंट को आप गैस पे रख के गर्म कर लीजिए, उसको बाद कपड़े उसमें लपेट के पकड़ लीजिए, और जहां आपको सिकाई करनी है वहां भी आपको क्या करना है, पहले कपड़े की परत रखिए, क्योंकि सीधा ईंट तो आप टच कर नहीं सकते हो, तो धीरे धीरे वो ईंट बहुत गर्म होती है, तो धीरे धीरे आप उसको लगाते जाएंगे और कपड़े की परतें आप स्किन से हटाते जाए, उसके बाद उसको लगाते रहिए, और ये आपको धीरे धीरे सिकाई कैसे करनी है आपको समझ में आ जाएगा। फिर जैसे जैसे ईंट ठंडी होगी वैसे वैसे आप कपड़े की परत हटा देंगे तो आपको अच्छे से गर्मी देती है। तो इससे जो आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो, क्योंकि जो ठंडा है ना, जैसे गर्म में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था, वैसे जहां ठंडा है इसका मतलब वहां ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो इससे हम उसको गर्म करेंगे तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन आ जाएगा, तो आप उससे करेंगे तो आपको आराम हो जाएगा। गर्म करना है जब आपको अंग ठंडा महसूस हो, बाकी अंग से ठंडा महसूस हो रहा है तो वहां आपको गर्म सिकाई करनी है। अभी हमने आपको बताया कि ऑयली स्किन हो, मोटापा हो या लंबे समय का दर्द हो तो आपको कैसे सिकाई करनी है आपको समझ में आ गया होगा। और अब आपको बता दूं, यदि स्किन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, जी हाँ ड्राइनेस है, तो आप कभी भी ये सिकाई ना करें, भले आपको लंबे समय का दर्द हो, ये सिकाई आप नहीं कर सकते, ये आपके लिए हानिकारक हो जाए, क्योंकि ये और ज्यादा स्किन को ड्राइनेस दे देगा और सूखापन बढ़ा देगा, तो इससे कभी कभी दर्द और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले अंगों पे मालिश करिए, ड्राइनेस है तो अंगों पे मालिश करिए, उसके बाद आप सिकाई करिए। सिकाई कैसे करिए, उसके बाद आप वो स्टीम बाथ भी ले सकते हैं, उसमें भी सिकाई हो जाती है, तो ये आपके पोरों को खोल देता है और ये आपकी स्किन को भी अच्छा बनाता है, साथ में आपको रूखापन सूखापन दूर करता है, और रूखापन सूखापन से भी कभी कभी दर्द आ जाता है, उसमें भी आपको ये मालिश के बाद किया गया बाथ, जो स्टीम बाथ है, वो आपको बहुत अच्छा आराम देता है। तो आप उस अंग को स्टीम बाथ दे सकते हैं, आप ढक के दे सकते हैं, पानी से दे सकते हैं, या कई उसके टब वगैरह आते हैं, वो टब बोलेंगे एक कवर जैसा आता है, वो भी आप ले सकते हो, जैसी आपको सुविधा लगे वो आप प्रयोग कर सकते हो। और नहीं तो क्या कर सकते हो, एक बात और बता दूं कि जहां जिस अंग में पीड़ा है, कुकर में पानी गर्म करिए और कुकर की जो सीटी निकाल दीजिए, गैस धीमी कर दीजिए, उसमें एक छोटा पाइप लगा दीजिए, कुकर की सीटी के साइज का पाइप आपको हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएगा, वहां से ले आइए और उससे आपको जहां सेक करना उस अंग को पाइप लगा दीजिए, धीरे धीरे आपको सिकाई मिल जाएगी, उससे भी आपको काफी जल्दी आराम हो जाएगा। ये जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है उनके लिए मित्रों कि आपको ये प्रयोग करना है, और आपको स्नान करने के लिए साबुन का प्रयोग नहीं करना, वो आपके लिए हानिकारक है। अब मित्रों जिनकी स्किन ज्यादा ड्राई भी नहीं है पर बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं है, अब नॉर्मल स्किन जिनकी होती है और कभी कभी थोड़ा ड्राइनेस की तरफ जाता है, ऑयली स्किन में ये काम नहीं करना है, तो जिनकी स्किन थोड़ी ड्राई है, थोड़ी कम ड्राई है, तो उनको एक प्रयोग हम और बता देते हैं, वो एक तरीके से और कर सकते हैं, और जो पूरी मालिश नहीं करवा सकते उनके लिए भी प्रयोग काफी काम का है। तो आपको क्या करना है, आपको एक अर्क मदार, जो हनुमान जी को पत्ता चढ़ता है ना, उसको अर्क कहा जाता है, मदार का पत्ता कहा जाता है, वो आपको बहुत ज्यादा हमारे भारत में होता है, तो वो अर्क मदार का पत्ता आपको मिल जाएगा, उसको ले आइए, हरा पत्ता ले आइए आप, उस पर क्या करना, उस पर आप अंदर की तरफ अरंडी का तेल लगा लेना, और एक तरफ किसी भी तरफ जो चिकना भाग होता है ना, वहाँ अरंडी का तेल लगा लीजिए, और उसके बाद उसको तवे पे रख के थोड़ा गर्म कर दीजिए, और गर्म करने के बाद आपको उस अंग पे जहां आपको ये ठंडक है या जहां दर्द हो रहा है या जहां आपको सूजन है, उस अंग पे लगा के उसके ऊपर से कपड़े की एक पट्टी बांध दीजिए। ये पट्टी आप 15-20 मिनट रखिए, वापस आप गर्म करके इसको बांध सकते हैं, ऐसा 3-4 बार करिए, ये आपको काफी अच्छा आराम देगा, ये भी आपकी सूजन में दर्द में खींच लेता है और काफी अच्छा आराम देता है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। हाँ, इसमें आप चाहें तो अरंडी के तेल के साथ इसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है, काफी अच्छा लाभ देता है। उसके बाद मित्रों एक प्रयोग आप और कर सकते हैं, अरंडी का पत्ता भी नहीं मिल रहा है घर में है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप रोटी बना लीजिए। जी हाँ, आप रोटी जैसा आटा गूंद लीजिए, जैसे रोटी बनाने के लिए हम आटा थोड़ा ढीला गूंदते ना, वैसा आटा गूंद लीजिए, टाइट आटा आपको नहीं गूंदना है, रोटी वाला ढीला ही आटा गूंदना है। उसके बाद आपको करीब इतनी मोटी रोटी बनानी है, आप देख लीजिए उंगली की साइज कितनी है, करीब इतनी मोटी आपको रोटी बनानी है। ये जो मोटी रोटी आप बनाएंगे ना, उसको एक साइड ही आपको सेकना, दूसरी साइड आपको इसको सेकना नहीं है। तो दूसरी साइड आप क्या करेंगे, ऊपर आप अरंडी का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल जो आपके पास उपलब्ध है, पर खाने का तेल होना चाहिए, रिफाइंड तेल नहीं चलेगा, फिल्टर तेल चलेगा, तो आप रिफाइंड तेल यूज ना करें, उसको इसके ऊपर लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना, कोई दरदर तेल वगैरह तो वो भी आप लगा सकते हैं, समस्या नहीं है। तो उसके बाद उसको क्या करना, वो रोटी जो है आप साइज की बनाएंगे, जिस जहां आपको दर्द है ना उस साइज की रोटी बना लीजिए, जिस अंग में सूजन है या दर्द है वहां उस साइज की रोटी बना लीजिए, छोटी पतली लंबी जैसे आपको उचित लगे वैसे ही बना लीजिए। उसके बाद उस रोटी को लेके उस पे अंग पे जहां भी आपको तकलीफ हो रही है वहां लगा के, जैसे हमने अर्क के पत्ते के ऊपर पट्टी बांधी थी ना, वैसे इसके ऊपर भी आपको पट्टी बांध देनी है। इसको आप 2-3 बार गर्म करके बांध सकते हैं, तो ये आपकी कम से कम उस अंग में ड्राइनेस नहीं आने देगा, सूखापना नहीं आने देगा, क्योंकि ठंडक में कभी कभी स्थिति बन जाती है, तो आपको उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो आपको ये बात
ध्यान रखनी होगी कि यदि आपको दर्द है, सूजन है, तो आपको कैसे सिकाई करें, क्योंकि सिकाई का तरीका सही हो तो कभी कभी आसान जल्दी हो जाता है। और मित्रों, एक सिकाई मैं आपको भूल गई, ईंट की मैंने आपको बताई थी। यदि आपकी ऑयली स्किन है और ऐसी स्किन पे आप सिकाई करना चाहते हैं तो आप रेती का भी सेक कर सकते हैं। रेती आपको क्या करनी है, रेती आप कहीं से उठा लाइए। रेती आपको आसपास बहुत सारी जहाँ मकान वगैरह बनते हैं मिल जाती है, तो आप उसको लाके धो लीजिए। पहले धोना क्यों है, उसमें सीमेंट वगैरह जो मिला है, कचरा वगैरह मिला है, उसको छलनी से छान के एक साइज का ले लीजिए। आप गेहूं चावल वाली छलनी से छान लीजिएगा तो एक साइज की रेती आ जाती है। तो उसको क्या करना है, छान के धो के उसको सुखा के रख लीजिए। जब कभी कहीं दर्द होता है, जरूरत पड़ती है, तो उसको कढ़ाई में डाल के गर्म करिए, उसकी पोटली बनाइए और पोटली से ऐसे ऐसे रख के सेक करिए। ये सेक आप आधा पौना घंटा लेंगे, बहुत अच्छा सेक काम करता है। इलेक्ट्रिक सेक कभी नहीं लेना, वो आपके लिए हानिकारक हो, सबके लिए हानिकारक है। कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेक में एक चीज और होती है कि कभी ज्यादा सिक जाता है, ज्यादा गर्म हो जाता है, तो कभी कभी त्वचा जल भी जाती है। कभी कभी टेम्परेचर मेंटेन करना नहीं समझ में आता तो जल जाती है। और कभी कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिस्तर पे सो गया, उसने नींद की गोली वगैरह खाई है, सो गया, सूजन ऐसी स्थिति में भी कभी कभी होती है, तो वहां उनको बहुत ज्यादा पीड़ा हो जाती है, तकलीफ हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक सेक के मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। और कभी कभी वो इलेक्ट्रिक भाप का भी सेक लेते हैं ना, तो उसमें कभी कभी उसमें से पानी उछल जाता है, तो किसी की एक ही आंख चली गई, उसमें बहुत बड़ी समस्या होगी, किसी की स्किन जल गई। तो मेरे पास एक केस आए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कभी भी इलेक्ट्रिक सेक का आप इस्तेमाल ना करें, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आशा है आपको सावधानियां समझ में आई होंगी। अब आपको एक बात और बता दूं मित्रों, किसी भी कारण से सूजन आती है, किसी भी कारण से दर्द होता है, तो कोई कारण जो है मित्रों, हमारी प्लेलिस्ट है मजबूत जोड़, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, तो आप उसके वीडियोस भी देख लीजिएगा, ताकि आपको जिस अंग में दर्द है तो आपको समझ में आए। और उसके अलावा मित्रों, कोई भी समस्या जिस अंग में भी आपको दर्द हो रहा है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कभी मत करना रोगों के कारण और स्वास्थ्य नियम 2 प्लेलिस्ट दिए, इसमें आप यदि वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सूजन और जो तकलीफ हो रही है, जो भी, क्योंकि सूजन अपने आप में सूजन नहीं है, वो किसी रोग के परिणाम स्वरूप है, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप उस रोग का समाधान कर पाएंगे। और मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट और मिलेगी कि दवा मुक्ति, उसमें हमने सूजन पर विस्तार से और वीडियो दिया है, तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई सूजन क्या है। आप सारी जानकारी ले सकते हैं और निर्देशों का पालन करके आप अपनी सूजन का, अपने दर्दों का, अपनी पीड़ाओं का जड़ से समाधान कर सकते हैं। तो आशा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने सारी प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन में दी है ना, वो आपके काम के, हर प्लेलिस्ट में आपके काम के वीडियो, भोजन कैसे बनाना, फालतू विचार मुक्ति, प्राणायाम कैसे करना, आसन कौन से करने, मुद्रा कैसे करनी, कौन सी मुद्रा किस रोग में ये लाभकारी है, घरेलू उपचार क्या क्या आप कर सकते हैं, मैं सारी बातें बताई। उसके बाद हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक को लिंक दिया, जहाँ बहुत सारी मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता करते हैं। और अंत में हमने नंबर दिया, यदि आप हमसे कंसल्टेंसी करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो नंबर आपके लिए उपलब्ध है। पर कंसल्टेंसी की फीस होती है आपके रोग अनुसार होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप प्रश्न हमसे कहीं भी करिए, हम आपको वीडियो पे कहीं भी आप प्रश्न करते हैं, हम आपको उत्तर देते हैं। तो आशा है आपको अपनी समस्या का, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा और धन्यवाद। वंदे मातरम।